Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic human digestive system. Here, first we start with digestion. What is digestion? क्या होता है? Process of conversion of food particles into simpler form. इसमें conversion होती है food particles की complex जो food particles होते हैं उनको simpler form में तोड़ना, इसी process को हम बोलेंगे digestion. Digestion हमारे पास mainly two types में होगा. तो इसमें फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को हम अदर नेम इसका क्या है, गट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल का अदर नेम बोला गट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये जो है 9 मीटर लॉन्ग होती है और एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होगा, माउथ से जो है डाइजेशन स्टार्ट होगा और एनएस पे डाइजेशन एंड होगा। डाइजेशन का प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होके एनएस पे एंड होगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस। और नेक्स्ट वन हमने क्या देखा, यह डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को यहाँ पे हमने बोला एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स इनको क्यों बोला, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हमारे डाइजेशन के प्रोसेस। इसमें जो है फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, नेक्स्ट वन इज लीवर एंड नेक्स्ट वन इज पैनक्रियास। तो अब हम वन बाय वन करके इनको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि डाइजेशन जो होता है इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इंजेशन का। इंजेशन में क्या होगा, इंजेशन इंजेशन क्या होगा, इंजेशन इज इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड, माउथ से जो हम इनटेक करेंगे फूड का उस प्रोसेस को बोलेंगे इंजेशन। और नेक्स्ट वन आ जाएगा हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में फूड को कन्वर्ट किया जाएगा डाइजेशन में। और नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स जो होंगे वो फूड जो होगा हमारी बॉडी में वो हमारे ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, एसिमिलेशन में एनर्जी फॉर्मेशन होगी। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जैसे इंजेशन और इजेशन को कंफ्यूज नहीं करना। इंजेशन में क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, और इजेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिमूवल होगा वेस्ट मटेरियल का, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होगा इजेशन। नाउ वी कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है माउथ से इनटेक ऑफ फूड होगा और एनएस पे क्या होगा, एनएस पे होगा हमारे पास रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे हम इसको वन बाय वन करके इनके सभी स्टेप्स को देखेंगे। फर्स्ट इज ये हमने अभी देखा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो फर्स्ट हमने एलिमेंट्री कैनाल में क्या देखा था, माउथ। माउथ का अदर नेम और क्या होगा इसका, ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं और बकल कैविटी। माउथ से हम इंटेक करेंगे फूड का, मतलब कि इंजेशन ऑफ फूड होगा। और इसमें क्या होगा, कंसिस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन। माउथ के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स है डाइजेशन के लिए। कौन कौन से, फर्स्ट वन टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। टंग हो गया, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड। टंग अब हम डिटेल में देखेंगे क्या टंग का क्या काम है डाइजेशन में। ये क्या करती है, हेल्प करती है फूड को मूव करने में और मिक्स करने में फूड को विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ मिक्स करने में। और टंग क्या करती है, टेस्ट प्रोवाइड करती है, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर। यहाँ पे ये छोटा सा डायग्राम है टंग का, जैसे कि इसमें हमारे टंग जो होगी उसकी जो आगे का जो हिस्सा होगा उससे हमें आगे जो सबसे आगे का जो हिस्सा होगा वहाँ से हमें क्या पता चलेगा, कौन से टेस्ट का पता चलेगा, स्वीट टेस्ट का, दिस वन स्वीट टेस्ट। और सबसे लास्ट में बिटर टेस्ट का, और बीच में बिटर के आगे जो है सॉर टेस्ट का, और स्वीट के पीछे सॉल्टी टेस्ट का पता चलेगा। तो नेक्स्ट वन ना इज टीथ। टीथ क्या करेंगे, टीथ का फंक्शन क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। ब्रेक डाउन करना फूड का इनटू स्मॉलर पीसेस में। और टीथ जो होते हैं 32 टीथ होते हैं माउथ में एडल्ट्स में, और बेबीज़ में 20। तो अगर फार्मूला हमसे पूछ ले कि फार्मूला ऑफ टीथ इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में कितने, क्या फार्मूला होगा, 2123 अपॉन 2123। और फार्मूला ऑफ टीथ इन बेबीज़, बेबीज़ में क्या क्या होगा, 2102 ये किस तरह से ये फार्मूला डिराइव होगा, जैसे कि 4 टाइप्स होंगे टीथ के। फर्स्ट वन इज इंसीजर, सेकेंड वन कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर्स का फंक्शन क्या होगा, कटिंग ऑफ टीथ। इंसीजर का क्या काम होगा, कटिंग टीथ बोलते हैं इनको, कटिंग के काम कर होता है इनका। और कैनाइंस को बोलेंगे टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर को बोलेंगे क्रशिंग टीथ, और मोलर को बोलेंगे ग्राइंडिंग टीथ। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि ये अपर जॉ और लोअर जॉ, ये छोटा सा ऐसे रफली डायग्राम है टीथ का, जैसे कि ये हो गया इस तरह से,
इसमें क्या दिखाया गया है कि ये अपर जॉ है और ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इंसीजर्स का जो नंबर होगा, इंसीजर 1, इंसीजर का नंबर 2 होगा और कैनाइन्स का 1 होगा, इंसीजर का नंबर 2, कैनाइन्स का 1 और प्रीमोलर का 2 और मोलर का 3। तो यहाँ पर क्या बोला कि इंसीजर का नंबर 2 और कैनाइन्स का 1 और प्रीमोलर का 2 और मोलर का 3। तो इसका फॉर्म, इसको हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं, ये जो है वन साइड का हमने देखा, इतना इनके टीथ का नंबर होगा वन साइड में, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 2 1 2 3, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो ये आ जाएगा नंबर यहाँ पे 32। तो इस तरह से परमानेंट जो टीथ का नंबर होता है वो कितना होता है, 32 इन एडल्ट्स। और बेबीज़ का जो होता है, बेबीज़ में क्या होता है, बेबीज़ में जो इनका नंबर होता है इंसीजर्स का, वो 2, बेबीज़ में इंसीजर्स 2 होते हैं और कैनाइन्स 1 होते हैं। और प्री मोलर का जो नंबर होता है वो प्री मोलर्स होते ही नहीं है बेबीज़ में, और मोलर होते हैं 2। तो इसको भी सिंपली हमने 4 से डिवाइड कर देना इस तरह से। तो 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, इस तरह से आ जाएगा 20। इस तरह से 20, बेबीज़ में 20 टीथ होते हैं। तो नेक्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा। सलाइवा कैसा होता है, वाटरी लिक्विड मटेरियल होता है विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का अदर नेम क्या है, टाइलिन, जो कि हेल्प करता है इन कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में। सलाइवरी ग्लैंड जो है होते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड, और थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये जो तीनों ग्लैंड होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या देखा, किस तरह से टंग हेल्प करती है डाइजेशन में, टीथ किस तरह से हेल्प करते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स किस तरह से हेल्प करते हैं। तो सलाइवा जब मिक्स होता है, सलाइवा जब जो हमने चबाया हुआ फूड होता है उसके साथ जब मिक्स होता है तो उसे हमने एक टर्म दी जिसको हमने बोला बोलस। बोलस, बोलस किसको बोला, सलाइवा प्लस च्यूड फूड को। माउथ में कौन सा डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होते हैं, आल्सो कॉल्ड एज थ्रॉट, थ्रॉट बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करता है, क्या फंक्शन होता है इसका, ये ट्रांसफर करता है फूड को फ्रॉम माउथ टू नेक्स्ट जंक्शन, माउथ से नेक्स्ट जंक्शन में, माउथ से नेक्स्ट जंक्शन में, मतलब कि ईसोफेगस में फूड को ट्रांसफर करेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस, जो क्या करता है, अलाउ करता है फूड को कि फूड, मतलब कि फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, थ्रॉट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, फूड, फूड के लिए पाइप होती है और एयर के लिए भी एक पाइप होती है। तो जो यहाँ पे एक कि फूड जो है वो एयर पाइप में ना चला जाए तो उसके लिए एक क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, अलाउ करता है फूड को टू गो इन फूड पाइप एंड नॉट गो इन विंड पाइप। तो ये पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। नाउ नेक्स्ट वन इज ईसोफिगस। ईसोफिगस को अदर नेम क्या बोलेंगे, फूड पाइप। और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, फ्लेक्सिबल होता है इसका नेचर। और मेन क्या होता है, इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन अकर्स इन ईसोफिगस और फूड पाइप। इसमें क्या होती है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट से हमने क्या समझा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जो वॉल्स होती हैं ईसोफिगस की, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया है इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी फूड पाइप की। कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स होगी, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी फूड पाइप की। नाउ नेक्स्ट वन इज, उसके बाद ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से कौन कौन से, ये जैसे स्टमक का हमने छोटा सा रफली डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे ऊपर कार्डियक, नेक्स्ट वन इज फंडस, नेक्स्ट वन इज बॉडी एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक। तो कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक का जो फंक्शन है, स्टमक का जो पार्ट है फर्स्ट वन कार्डियक, इसका क्या फंक्शन बोला, ये अलाउ करता है कि फूड को
स्टमक में आने के लिए। ईसोफेगस से जो फूड स्टमक में आता है तो कार्डियक जो होता है वो उसकी एंट्री को अलाउ करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन आया फंडस। फंडस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टमक का। इसमें क्या होता है, ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल और पेराइटल सेल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं HCl। HCl सिक्रीट करते हैं और HCl सिक्रीट करते हैं। HCl तो वैसे बहुत हार्मफुल होता है, तो ये जो होता है HCl ये हमारे स्टमक में रिलीज होता है। कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल्स रिलीज करते हैं। और फंडस जो होता है अदर 3 एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। कौन कौन से, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया और लाइपेज। ये तीनों एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट वन इज म्यूकस। म्यूकस भी सिक्रीट करता है। म्यूकस जो होता है वो भी फंडस पार्ट में ही होता है, मतलब कि ये जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है इस पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। स्टमक की जो आउटर लाइनिंग होती है इस पे म्यूकस प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को। किससे, HCl से। और नेक्स्ट वन इज पाइलोरी। पाइलोरी क्या करेगा, ये फूड को अलाउ करेगा टू गो टू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जाने के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये फूड को एंट्री देगा। तो पहले हमने क्या देखा कि जब फूड जो है हमने चबाया और सलाइवा के साथ जो मिक्स हुआ फूड उसको हमने बोला, क्या नाम दिया, बोलस। अब यहाँ पे जो बोलस था उसको हमने, जब उसमें गैस्ट्रिक जूसेस ऐड हुए, बोलस जो हमने बोला उस चबाए हुए फूड को, और सलाइवा जिसमें मिक्स हुआ था उस फूड को हमने बोलस बोला था। तो बोलस में जब गैस्ट्रिक जूसेस ऐड हुए तो उसको हमने क्या नाम दिया, चाइम। चाइम एसिडिक फॉर्म है, मतलब कि चाइम क्या करता है, ये एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो स्टमक से रिलीज हो रहा है, लीव्स द स्टमक। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है दैट लीव्स स्टमक, क्या बोला, चाइम। अब नेक्स्ट वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है और थिन थिन होती है, और इसकी विड्थ जो होती है वो कम होती है। नाउ पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद फूड कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट्स कौन कौन से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम सबसे पहले हम देखेंगे। ड्यूडेनम जो है अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और 2 ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, लिवर और पैनक्रियास ड्यूडेनम में। यहाँ पे इनका फंक्शन होता है। इसके बाद क्या होता है, लीवर, कौन सा लीवर क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है जिसका वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है कौन सा, लीवर, और इसका वेट कितना होता है, 1.2 to 1.5 kg। ये क्या करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रीट करता है। जो बाइल जूस है वो क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो किस में हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन मीन्स फैट्स के मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है कौन, बाइल जूस। और बाइल जूस टेम्परेटली स्टोर्ड होता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में टेम्परेटली स्टोर होता है बाइल जूस, और रिलीज कौन करता है बाइल जूस, लीवर सिक्रीट करता है। और यहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस जो होता है उसमें कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ये भी याद रखना कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। नाउ सेकंड वन ग्लैंड इज पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या करता है, 3 जूसेस सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। इन सब तीनों का, ये जो 3 जूसेस इसने सिक्रीट किए इनका अलग अलग से फंक्शन होता है। अमाइलेज का फंक्शन है स्टार्च डाइजेशन, ट्रिप्सिन का फंक्शन है प्रोटीन डाइजेशन, और लाइपेज का फंक्शन है फैट्स को डाइजेस्ट करना। अब यहाँ पे पेनक्रियास का जो फंक्शन है वो क्या है, पेनक्रियास क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट होता है पेनक्रियास में, जो कि क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, जैसे कि डायबिटीज इज कॉज्ड बाय किस हार्मोन के थ्रू, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा हो तब या फिर कम, तो इसके लिए डायबिटीज़ किसकी वजह से कॉज होता है, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, जेजुनम। जेजुनम जो होता है स्लाइटली कॉइल्ड होता है। ड्यूडेनम हमने पढ़ा कि वो हाईली कॉइल्ड था, और ये जो जेजुनम है ये भी स्लाइटली कॉइल्ड होता है और 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको हम बोलते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। ये क्या करती है, ट्रांसफर करती है फूड को ब्लड में। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसफर करती है फूड को ब्लड में। इसके बाद आएगा ड्यूडेनम, जीजिनम और इलियम। इलियम का क्या हुआ, ये जो होता है हाईली कॉइल्ड होता है और 3 to 5 मीटर लॉन्ग होता है। क्लब शेप्ड विलाई होते हैं इसमें प्रेजेंट, और इसमें मीट फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ये। नाउ एल्कलाइन फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड चाइल। एल्कलाइन जो फॉर्म होती है फूड की उसको हम क्या बोलेंगे, चाइल बोलेंगे। चाइम, चाइम जो थी वो एसिडिक फॉर्म थी। स्टमक में कैसा मीडियम था, एसिडिक मीडियम था, HCl सिक्रीट हो रहा था, और म्यूकस की लाइनिंग से वो म्यूकस जो था वो प्रोटेक्ट कर रहा था स्टमक की वॉल्स को, किससे, HCl से। तो यहाँ पे उसको क्या बोला कि चाइम जो था वो एसिडिक फॉर्म थी।
जब बोलस में गैस्ट्रिक जूसेस ऐड हुए थे उसको हमने बोला था चाइम, और यहाँ पर क्या बोला, एल्केलाइन फॉर्म ऑफ फूड, एल्केलाइन जब फूड हुआ तो उसको चाइल नाम दिया। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ पर गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में को अदर नेम आल्सो कॉल्ड एज कोलन, और ये क्या होता है 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन ये जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, मतलब कि इसकी इसकी ये जो है लंबा कम लंबा होता है, लेकिन इसकी विड्थ ज़्यादा होती है, विड्थ ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। देयर इज नो डाइजेशन टेक प्लेस। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई डाइजेशन नहीं होता। मेन फंक्शन क्या होता है इसका, इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाएगा, रेक्टम में। इट इज टेम्परेरी वेस्ट स्टोरेज, वेस्ट को स्टोरेज करने का, वेयर फीसिस और स्टूल इज स्टोर्ड बिफोर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। रेक्टम क्या हुआ, ये एक टेम्परेरली यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी का, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में स्टूल बोलते हैं, वो स्टोर होता है बिफोर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, और ये रेक्टम में स्टोर रहता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज एनस, लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फीसिस एग्जिट्स द बॉडी। इस एनस के थ्रू रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज इजेशन भी बोलते हैं इसको, है ना, एनस में। तो इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। हमने सिंपली इसको समराइज़ करते हैं 2 मिनट में। तो इसमें क्या बोला कि सबसे पहले जो है फूड जो है माउथ से इंटेक किया, माउथ से फूड का इंटेक हुआ, माउथ से फूड को इंजेस्ट किया, इंटेक किया। फिर उसके बाद फूड जो है वो सलाइवा से मिक्स होकर, सलाइवा से मिक्स हुआ, च्यू जो फूड किया था हमने विद द हेल्प ऑफ टीथ, वो जो है मिक्स होकर उसको हमने बोला बोलस, बोला बोलस में, बोलस जो फूड माउथ में प्रेजेंट था उसको हमने बोला बोलस, और इसमें कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है माउथ में। नाउ उसके बाद माउथ के बाद जो फूड था वो कहाँ पर गया, ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस में पेरिस्टेलिक मूवमेंट हुई जिसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हुई ईसोफेगस की वॉल्स की, लेकिन ईसोफेगस का मेन फंक्शन जो होता है वहाँ पे कोई डाइजेशन अकर नहीं होता। इसके बाद बोलस के बाद कहाँ गया, ईसोफेगस में गया फूड, माउथ के बाद ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस में जाने के बाद फूड स्टमक में गया। स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में 3 गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हुए, कौन कौन से, HCl, म्यूकस और पेप्सिन, रेनिन एंड लाइपेज, जिन्होंने किसमें हेल्प की, प्रोटीन के डाइजेशन में। नाउ अब क्या हुआ, बोलस और बोलस, बोलस को जब गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, बोलस कहाँ था, बोलस किस फूड को बोला, जब फूड माउथ के अंदर था। बोलस जब फूड जो है गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज हुए, उसके साथ जब फूड मिक्स हुआ तो उसको हमने क्या बोला, चाइम बोला। चाइम क्या था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था। नाउ स्टमक के बाद फूड कहाँ गया, स्टमक के बाद फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या था, 6 to 7 मीटर लॉन्ग था, और इसमें जो है फूड कहाँ पर, यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज ने हेल्प की। पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट हुआ, माइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और लीवर में बाइल जूस सिक्रीट हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हुई, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर हुआ, लीवर से सिक्रीट हुआ बाइल जूस, और बाइल जूस जो है स्टोर हुआ टेम्परेरीली गॉल ब्लैडर में। नाउ फूड उसके बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ, और फिर फूड रेक्टम में चला गया। रेक्टम में जो वेस्ट था वो टेम्परेरीली स्टोर हुआ बिफोर एलिमिनेशन ऑफ बॉडी, और नेक्स्ट वन इज एनस से फूड का इजेशन हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड।